नमस्कार दोस्तों, आज फिर से बिहार का करंट अफेयर्स और वो भी करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेब से। मतलब है कि अब कल्पना कीजिए कि आप बिहार में सेब अगर उगाने लगे तो कितना मज़ा आ जाए, खरीदने का झंझट ही खत्म और बेचे भी तो उतना ही दाम मिले। तो इसी के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है इसी से संबंधित, बिहार में किस नस्ल की सेब को बढ़ावा दिया जा रहा है? हरमन 99 सेब का वेराइटी है, टाइप है, समझ रहे हैं? तो इसका नाम है हरमन 99। कितना? हरमन 99। इस सेब की खासियत क्या है ना कि एकदम लू चलित रहे, आंख मुंह नाक सब झोकार देवे, वैसनों में ये जो है उग जाएगा। ठीक है, जबकि देखे ही होंगे जो आमतौर पे सेब होता है खास करके जो कश्मीर या शिमला वगैरह से आता है, ठंडे प्रदेश से आता है, उन लोग के लिए टेम्परेचर कम चाहिए। ज़्यादा टेम्परेचर में बेचारा कुम्हला जाता है, ऐसे मर जाता है। ठीक है, तो उसके लिए बनाया गया ये हरमन 99 कि चाहे लूक चले, आंधी चले, कुछ रहे, बिहार में उत्पादन होना चाहिए, तो उसके लिए लगाना पड़ेगा हरमन 99। ठीक है, चलिए, अभी हाल ही में सरकार एक योजना पर 40% के अनुदान दे रहा है। कौन सी? भैंस की योजना पर। भैंस पालिए, खूब दूध दुहिए और बेचिए, उससे भी पैसा आवेगा। लेकिन ये भैंसवे है 1 लाख के। कितना के? 1 लाख के। तो 40% तो सरकार दे देगा है, और 60% आपको खुद घर से लगाना पड़ेगा। तो वो जो नस्ल है, सरकार की तैयारी है कि ये जो नस्ल है मुर्रा भैंस खरीदना है। कौन सा भैंस? मुर्रा भैंस। कौन? मुर्रा प्रजाति है भैंस का, मुर्रा। तो इस पर 40% अनुदान दे रहा है। दरअसल यहाँ जो गाय भैंस है ना, ये बेचारा 2 लीटर, ये बेचारी 2 लीटर 4 लीटर दे थक जाती है। ठीक है, ये जो है ना 10 लीटर 12 लीटर 14 लीटर दूध देती है जो मुर्रा भैंस है। तो इसी के लिए सरकार जो है योजना लाई है कि भैंस खरीदिए, 40% अनुदान लीजिए, खुद भी पीजिए, खिलाइए और बेच डालिए। इस तरह से आर्थिक समृद्धि आएगी। नेक्स्ट है पराली प्रबंधन में मॉडल जिला। पराली समझते हैं? पराली मतलब है कि पुआल। सब बहुत जगह किसान लोग क्या करते हैं कि खाली काम वाला चीज जो है बाली धान का, उसको तो लोग काम में ला लेता है, ऊपरे ऊपरे काट के धान, अब बाकी जो समूचे जो लंबा धान का पौधा होता है वो खेते में है और मार देता है सलाई। पूरा एकदम लंबा चौड़ा एरिया में जल रहा तो जल रहा, इतना धुआं और इतना जहरीली गैस निकलता है कि बेचारा के प्रदूषण हालत खराब। सरकार कहता है कि अरे तू लोग जला जला करके इतने सबके सांस ले बिना मार देगा का? ठीक है, तो इसी के लिए बोला कि ऐसे लोग मानेगा नहीं। तो अजीब अजीब मतलब अलग अलग कई योजना है, जिसमें एक रोहतास में पराली प्रबंधन बहुत बढ़िया लोग कर रहा है, बहुत बढ़िया से। तो इसी के लिए मॉडल पराली प्रबंधन के मॉडल जिला के रूप में रोहतास को चुना गया। और जो रोहतास में जिस ढंग से लोग पराली का, पुआल का प्रबंधन कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, रख रखाव कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, दूसरा जिला में भी बोला कि वो सब अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए, देश में मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान। मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान है तीसरा। कितना? तीसरा। मशरूम समझते हैं ना, गोबर छत्ता। ठीक है, उसी को कहते हैं मशरूम। तो अभी बिहार अच्छा खासा उत्पादन यानी कि कर रहा है, तीसरा स्थान है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राज्य का पहला उद्यानिक उत्पाद बिक्री केंद्र। अब देखिए, सरकार जो है ना चाह रही है कि हम छोटा छोटा पौधा बेचें और लोग लगाएं, और साथ ही साथ सब्जी उब्जी सब जो बेचना हो वो भी बेच डालें। तो इसके लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन है एक योजना, इसके तहत शुरू किया है उद्यानिक उत्पाद बिक्री केंद्र। कहाँ शुरू किया है? पटना में। कहाँ? पटना में। समझ रहे हैं? चलिए, जलवायु अनुकूल कृषि योजना, इसी को भारत सरकार शुरू की है बिहार में ही, निकरा योजना के नाम से। क्या? निकरा, जलवायु अनुकूल कृषि योजना। मतलब कि अगर यहाँ सेब नहीं हो रहा है तो क्या कीजिए कि बढ़िया से एक शेड बनाइए, उसको पॉलीथीन वगैरह से घेर दीजिए ताकि धूप वगैरह आए, ऊपर भी पॉलीथीन ही दीजिए और उसमें एसी लगा दीजिए। क्या? एसी। अपने रहे के एसी रहे चाहे ना, उसको लगाइए तो सेब होगा बढ़िया, उत्पादन होगा खूब, तो फिर उसको बेच करके आप एसी लगाइएगा। ठीक है, चलिए,
तो जलवायु अनुकूल कृषि योजना यही है। फसल अवशेष प्रबंधन के तहत पुआल से तैयार पशु चारा। अब देखिए ये भी सरकार के योजना है कि चाहे कुछ भी हो जाए भैया, पुआल मत जलाना, ठीक है, उससे एयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण फैलता है। तो इसके लिए क्या किया सरकार, बोला कि ये जितना भी किसान है सब लोग जो है एक काम करो कि जो पुआल है उसको जलाओ नहीं, तो क्या करो, इसको जो है 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चारा बना करके और बेच दो, ठीक है। और ना कोई ले रहा है तो सरकार खरीद लेगी 3 रुपये प्रति केजी, या फिर कोई संस्था खरीद लेगी, कैसे, 3 रुपये प्रति केजी, ठीक है। अच्छा, बिहार में इसी के प्रबंधन के लिए 6 बायोचार यूनिट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। कितने, 6। उसमें क्या होगा, पुआल को सड़ाया जाएगा और खाद बनाया जाएगा। कितना बायोचार यूनिट, 6। नेक्स्ट, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, ये किस विभाग का योजना है, सहकारिता विभाग। दरअसल होता क्या है ना कि कभी कोसी नदी जरूरत से ज्यादा बहते 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 समूचे जितना असल फसल है सब बहा देती है, ल हो गया। किसान बेचारा जो उस भरोसे ही जिंदा है, खेती बाड़ी के भरोसे ही जिंदा है, उसका क्या होगा। फिर कभी पानी इतना बरस गया कि जड़े नीचे जो फसल का जड़ है वही सड़ गया। कभी पत्थर पड़ गया, मतलब जो ओला होता है सब फसल कुचला गया। कभी बारिशें नहीं हुआ, इतना सूखा पड़ गया कि पानी बिना सब मर गया। किसान बेचारा माथा ठोक लेता है कि अब क्या करें। तो इसके लिए बिहार सरकार जो है फसल सहायता योजना शुरू की है। इसमें क्या होता है कि अगर 20% तक नुकसान है तो पर हेक्टेयर, कितना, पर हेक्टेयर आपको 7,500 रुपया सरकार देगी। और अगर 20% से ज्यादा नुकसान है तब तो फिर 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर देगी। कौन, बिहार सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संजय प्रधान, नाम याद रखिएगा इस संजय बाबू को, कौन, इस संजय बाबू का नाम याद रखिएगा। हाल ही में संजय प्रधान को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। किससे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ये बिहार के किस जिले से हैं, तो बिहार के पटना जिला से हैं। किस जिले से, पटना जिला से। अब देखिए कुछ और पीछे वाला रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ईदान पुरस्कार 2021 किनको दिया गया, डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। ये सब जितना भी लोगों को पुरस्कार दिया गया सब बिहार से संबंधित लोग हैं, इसीलिए इसको हम रिवीजन करवा रहे हैं। पिछले हर, आपको मालूम होना चाहिए कि हम हर क्लास में आपको रिवीजन करवाते हैं, इसीलिए तो हम आपको रिवीजन करवाते हैं कि कॉपी में छापी है ना छापी, या खोपड़ी में छपना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए बार बार रिवीजन करवाएंगे, तब तक रिवीजन करवाएंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। चलिए इस बार सिलेक्शन पक्का। सारा भाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार, ये मिला है आनंद कुमार। कौन आनंद कुमार, वही सुपर 30 वाले। कौन सा, सारा भाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार। नेक्स्ट है ग्लोबल टीचर अवार्ड, ये दिया गया सत्यम मिश्र, भागलपुर के हैं। चीन का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, चीन सरकार द्वारा दिया जाता है, चीन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ये दिया गया है डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी। जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान, मिर्जा रिजवान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार, वंदना कुमारी को दिया गया है। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड, संजीव कुमार को दिया गया है, नालंदा के हैं। इंडिया टुडे टूरिज्म पुरस्कार बिहार पर्यटन विभाग को दिया गया है, गया के लिए, गया को खास तौर से इसको दिया गया है। स्कॉच गवर्नेंस सिल्वर पुरस्कार वाणिज्य कर विभाग को, ठीक है। ये हो गया रिवीजन। चलिए नए क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में जारी नल जल योजना में बिहार का रैंक कितना है। पहले तो ठीक ठाक था, 7वां रैंक पर था, अब आ गया 10वां रैंक पर। समझ रहे हैं, मतलब और खराब स्थिति हो रहा है। दरअसल खराब स्थिति होने के पीछे कारण है, जितना मुखिया उखिया था ना, बाकी सबको बना दिया दुखिया। जो था पहले मुखिया और जनता को बना दिया दुखिया। सबको इतना बुड़वक बनाया कि झूठ मूठ के नली उली उन्हें से ला के 10 हाथ के पाइप जोड़ दिया, बोले नल जल योजना हो गया, फोटो खींच के भेज दिया। और साथ ही साथ जितना अधिकारी पदाधिकारी अलग ब्लॉक में था वो सब मिली जुली कर करके सब पैसा निकाल के खा गया। तो इसी कारण पहुंच गया 10वां स्थान पर, पहले था 7वां पर, ठीक है। हम इसके पिछले क्लास में पढ़ाए हैं 7वां स्थान।
अब हो गया 10वां स्थान। बिहार का बहुत ही विकास हो रहा है, बिहार में बहार है जब तक नीतीश कुमार है। चलिए, जल जीवन हरियाली में टॉप जिला जल जीवन हरियाली में गया। तीसरा नेशनल वाटर अवार्ड में पूर्वी जोन में टॉप जिला पूर्वी चंपारण। नेशनल वाटर अवार्ड में पूर्वी जोन में टॉप जिला पूर्वी चंपारण। ये सब रिवीजन है। सुशासन सूचकांक में 6ठा स्थान। कामगारों के निबंधन के मामले में ये पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत निबंधन हो रहा है और उस निबंधन में बिहार का स्थान है 6ठा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला में। ये है दरोगा जो अभ्यर्थी बने हैं या बनने वाले हैं आगे, उनसे संबंधित है। पुलिस अवर निरीक्षक प्रशिक्षण संस्थान में पूर्वी जोन का सर्वश्रेष्ठ संस्थान किसे घोषित किया गया है? पुलिस अवर निरीक्षक समझ रहे हैं ना, बिहार एसआई दरोगा, और उसी को कहते हैं पुलिस अवर निरीक्षक। समझ रहे हैं? हिंदी में थोड़ा सा रहता है, मतलब थोड़ा जीभ नहीं उठाए तो फिर हिंदी कहेगा है? तो पुलिस अवर प्रशिक्षण संस्थान में पूर्वी जोन का सर्वश्रेष्ठ संस्थान किसे घोषित किया गया है? तो बिहार पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी राजगीर। दरअसल आप लोग जब दरोगा अगर बनिएगा, जो लोग दरोगा में अप्लाई किए होंगे, भगवान करे कि सबका दरोगा में हो जाए, तो जो लोग 2213 वाला में अप्लाई किए होंगे और जो लोग कंप्लीट लास्ट मेरिट में क्वालिफाई होंगे, चाहे 2446 वाले में जो लोग क्वालिफाई हुए हैं, तो यहीं पर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। कहाँ? यहाँ पर। बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया जगह है। इतना भव्य और बेहतर तरीका का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है कि यहाँ बस पहुँच जाइए, सपना देखिए, सो करके जाग करके सपना देखिए कि हमको यहाँ बिहार पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में पहुँचे हुए हैं और वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? ये देखिए, किशोरियों यानी कि लड़कियों को, जो उसको कहते हैं किशोरी यानी टीन एज। तो टीन एज कहते हैं कितना को? 13 से लेकर के 18 को। तो 13 से 18 वाले को ही किशोरी कहते हैं, 13 से कम ना। जो 13 से 18 साल की लड़की है उसको कहते हैं किशोरी, जिसको टीन एजर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ना, टीन जिसमें टीन लगा हो, जैसे देखिए 12 में तो टीन नहीं ना लगा हुआ है, 13, 14, 15, 18, 19, तो 13 से 19 साल के जो लड़की होती है उसको किशोरी कहते हैं, जो लड़का होता है उसको किशोर कहते हैं। तो उसके बाद जो है लड़का लड़की को कहते हैं कि अब जवान हो गया। ठीक है, चलिए, किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? यह है उड़ान। कौन सा? उड़ान, उड़ेगी। ठीक है, उन्नयन योजना। देखिए, ये भी जो है लड़कियों से ही संबंधित है, कह लीजिए स्कूल से संबंधित है, विद्यार्थियों से संबंधित है। तो उन्नयन योजना में स्कूल को बेहतर बनाना, ये उन्नयन योजना का काम है। और स्मार्ट क्लास प्रोवाइड करना। स्मार्ट क्लास मतलब है कि जैसे टीवी लगा दिए, टच टीवी, ओकरा में पढ़ाई लिखाई हो रहा है। जब जरूरत पड़ा आलिया भट्ट का फोटो लगा दिए, जब जरूरत पड़ा शाहरुख खान के लगा दिए। लड़का भी बढ़िया से इंटरटेन हो रहा है, लड़की भी बढ़िया से इंटरटेन हो रहा है। फिल्म मन किया तो फिल्म भी चला दिए। ठीक है, तो ये जो है स्मार्ट क्लास, इस तरह क्लास को स्मार्ट क्लास कहते हैं। तो ये है उन्नयन योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। इसमें 9वां क्लास में जब चल जाती है लड़की लोग तो उसको साइकिल दिया जाता है। साइकिल नहीं दिया जाता, 3000 रुपया दे जाओ, मैं साइकिल खरीद लो, और उसके बाद जो है बस उड़ान योजना पर सवार हो जाओ। नेक्स्ट है प्रेरणा योजना। प्रेरणा योजना में बाल विवाह पर रोकथाम के लिए शुरू किया गया है। प्रेरणा योजना किसके लिए शुरू किया गया है? बाल विवाह पर रोकथाम और कम अंतराल पर शिशु का जन्म रोकना। ये नहीं कि मतलब साले साल बस शुरू हो गया है, लग रहा है कि बिहन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है प्रेरणा योजना। अच्छा, ये जो है उड़ान योजना में जागरूक किया जाएगा लड़कियों को कि बाबू कम एज में शादी नहीं करना चाहिए, दहेज प्रथा के खिलाफ रहना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को साक्षर बनाना चाहिए। मतलब ये कि गोल गोल बातें किया जाएगा, पता नहीं धरातल पर कितना होगा। उड़ान योजना यही है, जागरूक किया जाएगा लड़कियों को। नेक्स्ट है किस ऐप द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी बढ़ाने की योजना है?
तो ये जो ऐप है, ऐप का नाम है पोषण और आंगनबाड़ी से संबंधित ऐप है। इससे निगरानी रखा जाएगा कि कौन बचवा अटेंडेंस में आया है, अटेंडेंस बनाया है, आया है आंगनबाड़ी में कि नहीं आया है। तो अधिकारी पदाधिकारी भी नजर रखे रहेंगे। समझ रहे हैं? अच्छा, ये जो है हाईलाइट क्यों है? ये पहले से ऐप है, ऐसा नहीं कि अब लॉन्च हुआ है। ये प्रकाश में मतलब तब आया, ये प्रकाश में तब आया जब यहाँ के आंगनबाड़ी के अधिकारी, जो उच्च अधिकारी हैं, ये गए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आंगनबाड़ी घूमने, देखने कि वहाँ वाला कैसा होता है। तो देखा कि अरे तेरी, वहाँ तो सब एकदम आंगनबाड़ी नहीं है, प्ले स्कूल टाइप का है। बच्चा खूब खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है। तो अब ये सब के आँख खुला कि ऐसा भी आंगनबाड़ी होता है। अरे वो तू सब कैसा तू उच्च अधिकारी है रे कि तोरा खुदे नहीं मालूम है, देखला कैसे मालूम चल रहा है कि ऐसा भी। जितना ये सब उच्च अधिकारी है ना, अपना जो बाल बच्चा है साला पढ़ेगा कन्वेंट स्कूल में, अंग्रेजी मीडियम में, तो साला तोरा पता कैसे चलेगा कि आंगनबाड़ी में कैसन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए? देख के तोरा समझ में आ रहा है रे गधा वो तू कहीं के। तो ये सब जो है अधिकारी है, ये सबको, वो सबको एक जो घर में घुसा के अब बंद कर देना चाहिए, इधर से जहरीली गैस छोड़ देना चाहिए, ठीक है, तब ये सबको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो ये जो ऐप है, अच्छा, हाल ही में नीतीश कुमार कोरोना मरीजों के लिए एक ऐप शुरू किए। उस ऐप का क्या नाम है? हीट ऐप। उसमें क्या होता है कि अगर कोरोना पेशेंट कोई है तो उसको ट्रैक किया जाएगा, कहीं इधर उधर तो घूम नहीं रहा है, नहीं तो पकड़ के कुटा जाएगा कुटाएगा नहीं, उस पर कार्रवाई किया जाएगा, तू कोरोना फैला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, जमीन के शुद्ध नक्शा हेतु राजस्व एवं भू सुधार विभाग ने किसकी मदद लेने की योजना बनाई है? अभी क्या होता है कि जो भू नक्शा है कुछ गड़बड़ सड़बड़ है, यही की वजह से हमेशा लड़ाई झगड़ा विवाद होते रहता है ना। चाचा भतीजा के माथा फोड़ दे रहा है, भतीजा चाचा के माथा फोड़ दे रहा है, फलना दादा के माथा फोड़ दे रहा है, वो पिताजी के माथा फोड़ दे रहा है, खाली मत फुटबॉल हो रहा है। तो सरकार सोच रही कि मुझ फुटबॉल ना हो, बहुत सारा जमीन का मैटर पहुंच जाता है कोर्ट में इतना केस ऐसे ही लदा हुआ है कि बेचारा वो ऐसे दब के वो छोटे को हो गया है कोर्ट, और केस बड़े को हो गया है। तो ये जो है शुरू किया है, मदद जो लेने जा रहा है राजस्व एवं भू सुधार विभाग, तारामंडल और इसरो का। इसरो भाई जो उपग्रह लॉन्च करता है, छोड़ता है, तो उसके सैटेलाइट का मदद लेगा, ठीक है, और तारामंडल से ज्ञान लेगा कि कैसे कैसे काम करे बेहतर। ये तारामंडल, पटना तारामंडल, इसका नाम है इंदिरा गांधी तारामंडल, और इसकी जो नींव पड़ा था 1989 में, लेकिन जनता के लिए ओपन हुआ था 1993 में। कब? 1993 में। चलिए, किस नदी पर फुलौत पुल का निर्माण शुरू किया गया है? नाम है पुल का फुलौत पुल। क्या? फुलौत पुल। तो एक किस नदी पर है? कोसी नदी पर। आप जानते हैं बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी पर। अच्छा, ये जो पुल है 7वां पुल है कोसी नदी पर। अच्छा, कोसी नदी से बिहार में बाढ़ क्यों आ जाता है? देखिए, ये है नेपाल है पहाड़ पर, ऊंचा पर, और यहाँ से निकलता है कोसी नदी। यहाँ 7 गो इसका सोरी है, मतलब 7 गो नाला समझ लीजिए कि नदी है, और यहाँ जब बिहार में घुसती है तो एगो हो जाती है, और 7 गो में के पानी एगो में ला के ठेल देता है। और उसमें आप जान रहे हैं कि पहाड़ से आ रहे तो ये बरसाती नहीं है, सालों भर पानी इसमें बहेगा। लेकिन बरसात में वो वाला पहले वाला पानी आता है, बरसात में और पानी बरस गया, और ये ले इतना पानी भर जाता है, इतना पानी भर जाता है कि नदी खुदे गलबला जाती है कि अब हम क्या करें। आदमी तो गलबला छोड़िए, नदी गलबला जाती है। तो जो पानी बह रहा था एक निश्चित वे में, वो जन्ने मिलता है रास्ता, वो नहीं में मुड़ जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। किसको? कोसी नदी को। यह बिहार, ये कोसी पर 7वां पुल है, और ये कहां से कहां तक है? बीरपुर से बीरपुर तक। इसका लंबाई होगा 6.93 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो गंगा नदी की लंबाई है 5.575 किलोमीटर। कितना? 5.575 किलोमीटर। चलिए, नेक्स्ट है, प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 किस जिले को दिया गया?
प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तो ये दिया गया किसको? पूर्वी चंपारण को। किसको? पूर्वी चंपारण को। चलिए, इको एग्रीकल्चर अवार्ड रिवीजन, इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया जिला कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास को। किसको? जिला कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास को। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कब से कब तक परिवार विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ये परिवार विकास कार्यक्रम नहीं, परिवार शॉर्टनिंग कार्यक्रम है। विकास नहीं होगा, विकास मतलब तो बढ़ता है, ठीक है। तो विकास कार्यक्रम नाम दिया गया है क्योंकि इससे परिवार की समृद्धि बढ़ी। कैसे सो समझिए, ये जो चलाया जा रहा है 10 जनवरी से 29 जनवरी तक चलाया जा रहा है परिवार विकास कार्यक्रम। इसमें 10 से 16 जनवरी तक 10 से 16 जनवरी तक दंपत्ति संपर्क पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कि जितना भी शादीशुदा लोग हैं सबके पास आशा कार्यकर्ता या जो भी वॉलेंटियर होंगे वो लोग जाएंगे और समझाएंगे, स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझाएंगे कि परिवार छोटा ही सही, छोटा परिवार सुखी परिवार, समझाने की कोशिश करेंगे। और जब लोग समझ जाएगा, ठीक है, समझ जाएगा कि दर्जन की जरूरत नहीं है, क्रिकेट की टीम खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तब जो है 17 से 29 तक परिवार नियोजन सेवा चलाया जाएगा। मतलब है कि उनका बंध्याकरण किया जाएगा, समझ रहे हैं, उनका बंध्याकरण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा रिवीजन जान लीजिए। सूर्य नमस्कार पूरे भारत में चल रहा था, तो बिहार में कितना, कब से कब? 1 जनवरी से 7 फरवरी तक। शहरी क्षेत्र में संपूर्ण टीकाकरण अभियान 16 से 30 जनवरी तक, 16 से 30 जनवरी तक। हाल ही में किसे बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह सिवान के हैं। किनको? डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह सिवान के हैं। यह पुरस्कार स्वास्थ्य मंत्री और पंचायती राज मंत्री द्वारा दिया जाता है, मतलब दिया गया है। कौन? बिहार श्री सम्मान। आज का बिहार का करंट अफेयर्स यही था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अच्छा नहीं भी लगे तो भी, क्योंकि ये जरूरी है पढ़ाई करना। पढ़ाई तो अच्छा लगे नहीं, अब आलिया भट्ट के डांस तो यहाँ हो नहीं रहा है, सनी लियोनी है नहीं, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी में फायदा है। हम बार बार बोलेंगे नहीं, 1-2 वीडियो में कभी कभी बोल देते हैं। हम जान रहे हैं कि आपको पढ़ने में काफ़ी मन लगेगा, धीरे धीरे हमारे साथ बने रहिएगा। तब चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए।